हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और एक्ट देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, क्यों स्टार्टिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। जनरल साइंस में तो बोले तो यही है कि बिल्कुल बेसिक लॉ होगा ना, उसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? एक तरीके से ये बोल सकते हैं द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ द नेशन स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री होती है, वैसे वो स्टेट्स नहीं बोलते जो हम बोलते हैं। ठीक। और जो क्या करते हैं, बेसिक लॉ क्या डिफाइन करता है? दैट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर और ड्यूटी जो है कोई भी गवर्नमेंट की है, कोई भी ऑर्गन ऑर्गन है जो भी, उसकी पावर और ड्यूटी डिफाइन करता है कि कितनी पावर है क्या और कितनी नहीं है। ठीक है। एक मेजर चीज जो है वो और भी करता है, जो है राइट्स ऑफ द पीपल। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो बेसिक तो मतलब यही हो गया। तो एक तरीके से ये लिमिट कर रहा है सबकी पावर्स, और पावर्स दे भी रहा है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यही होता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्ट क्या होता है। तो वो आज क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होते हैं लॉज। बेसिक लॉ हो गया। बेसिक लॉ क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उससे उसके बेसिस पे कोई लॉ बनाए जाते हैं, फिर एक्ट बनते हैं और रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। ये आगे बताता हूँ मैं क्या होती हैं। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस यही होता है कि बेसिक लॉ है, उससे डिराइव होके एक जनरल लॉ या स्टैट्यूट आता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होते हैं लॉज। ठीक। तो आगे देखते हैं। और लॉ एक्ट क्या होता है, इनमें भी डिफरेंस बता देता हूँ। तो पहले यही देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं पहले बिल में, एक्ट में और लॉ में क्या होता है। बिल, अब सबको पता है कि प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है। कोई भी मिनिस्टर होगा या फिर प्राइवेट मेंबर होगा, वो बिल प्रेजेंट करता है। क्या क्या ये बिल प्रपोज किया है, ड्राफ्ट किया हुआ है पार्लियामेंट को कि अब इस पे वोटिंग होगी। जब वोटिंग हो जाती है और प्रेसिडेंट असेंट मिल जाता है या पास हो गया पार्लियामेंट से, तो उसको बोल देते हैं हम एक्ट। ठीक है। प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है, या सिग्नेचर हो जाते हैं उनके या फिर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्ट। ठीक है। और जो पब्लिक गैजेट नोटिफिकेशन में आ जाता है, या मतलब वो सरकारी में इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाती है उसकी, उसे बोल देते हैं हम लॉ, कि उसका एनफोर्समेंट हो गया। अब एक्ट क्या होता है कि एनेक्टमेंट हो गया। एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में भी यही डिफरेंस होता है। ये भी लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब कंफ्यूज रहते हैं कई बार। वो क्या है कि एनेक्ट हो गया, मतलब जब पास हो जाता है तो बिल, उसको बोलते हैं एनेक्टमेंट। ठीक है। एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि एनेक्टमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है। और जब वो एक्ट एनफोर्स करा जाता है तो वो हो जाता है लॉ। ठीक है। या फिर लागू करा जाता है जिसे बोलते हैं। ठीक है। वो लागू करना उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। ठीक है। जैसे कई सारे एक्ट हैं जो अब तक लागू नहीं हुए, तो वो लॉ नहीं बने। ठीक है। जैसे फार्मर्स के लॉज हो गए या फिर किसी और के हुए, तो जब तक वो एनफोर्स नहीं होते उनको लॉज नहीं बोलते। ठीक है। बेसिक्स तो यही है, बाकी इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक चीज और है कि रूल्स और रेगुलेशंस में भी डिफरेंस होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये एक्ट, लॉ, फिर रूल्स रेगुलेशंस, इनमें क्या होता है, ये एक कंपैरिजन देखते हैं इसमें भी। रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स क्या होते हैं? बेसिक मेथड्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन विद रिगार्ड टू एनी सेक्शन और क्लॉज कंटेनिंग इन द एक्ट। कोई भी एक्ट में अगर कोई सेक्शन के ऊपर हमारे को कुछ आगे फर्दर बाय लॉ बनाने हैं या फिर कुछ और करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम होते हैं रूल्स बना देते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बनाए। ठीक है। ऐसे मल्टीपल रूल्स बनते हैं, तो वो एक्ट के सबऑर्डिनेट टू एक्ट होते हैं। ठीक है। और रेगुलेशन क्या होता है फिर?
रेगुलेशन क्या होती है? एक तरीके से गाइडलाइंस होती है कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी का, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ होता है। लॉ से बनी हुई बॉडी है कोई भी हो, जैसे सीबीआई वगैरह, ये सब के इनके रेगुलेशंस होते हैं ताकि उनकी गवर्नेंस हो, उसको थोड़ा सिंपल हो जाए, कि पता लगे कि कौन सा कैसे हो, अंदर कैसे काम होना है। तो उसके लिए रेगुलेशंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी, उसके लिए जो भी उसके गवर्नेंस में काम आती है और मैनेजमेंट के लिए, उसको हम रेगुलेशंस बोलते हैं। रूल्स एक तरीके से और ये भी देख सकते हैं कि रूल्स जनरली किसी में भी हो सकते हैं, एक ये जनरल भी होते हैं और लीगल सेंस में भी होते हैं। जनरल ऐसे कि जनरल पब्लिक के लिए भी रूल्स बना दिए हैं, या फिर हम जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, किसी भी कंपनी में बैठा हुआ कोई, तो वो अपने रूल्स बना देता है, ठीक है। तो वो जनरल सेंस हो गई। लीगल सेंस में क्या होता है कि एक्ट्स में, जैसे रेगुलेशन है वो लीगल सेंस में है, क्यों? क्योंकि वो एक्ट्स और रूल्स से डिराइव होते हैं, सबऑर्डिनेट टू एक्ट्स और रूल्स है, ठीक है। और रूल्स क्रिएटेड बाय क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बनाती है। और रेगुलेशंस क्या होते हैं? कोई भी बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रेगुलेशंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स तो यही, अब मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। रूल्स, बिल्स, एक्ट्स, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और कोई अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे को एक बार कमेंट में बता दें, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी आगे हम और डिस्कस करते हैं, और भी चीजें आगे आने वाली है। तो थैंक यू।